सोनभद्र जिले के वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत जी, आपको हम सादर प्रणाम करते हैं। आज भी यह जो महत्वपूर्ण घटना हुई है सोनभद्र में, जी जिलाधिकारी को जो निलंबित किया गया है जी तो यह संदर्भ क्या है और यह कार्रवाई शासन को क्यों करनी पड़ी, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, चुनाव से पूर्व यहाँ जब खनन शुरू हुआ जी जी तो खनन जहाँ होना चाहिए था उस जगह पर खनन न करके जो खनन करता थे दूसरी जगह पर खनन करने लगे। जी जी और तमाम जो अगल बगल के लोग थे उनके खेतों में रास्ता बनाना, जबरिया ले जाना, तो लोगों ने शिकायत की। जी जी और जो काश्तकारी परमिट भी हुए जी उसमें कई परमिट ऐसे थे जिन्हें देखने से ऐसा लगता था कि नहीं, यह तो पूरी तरह से गलत है, जी क्योंकि उन खेतों में बालू था ही नहीं। जी जी तो उसके बगल में सोन नदी का दायरा था, तो सोन नदी से ही उन लोगों को झाड़ियां हटाते और पोकलैन और अन्य तकनीकी उपकरणों से जी जी उन्हें समतल करते देखा गया था। तो इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों ने की थी शासन को। जी जी तो बीच में चुनाव हुआ, आचार संहिता लागू हो गई। जी जी आचार संहिता के दौरान भी जमकर अनियमितता की गई जी जी और दबी जुबान से तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और जिले के जो लोग सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य थे, जी जी उनका यह कहना था कि जब भी चुनाव संबंधी कोई मीटिंग होती थी और वहां जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठे होते थे तो इशारों में जिलाधिकारी एक विशेष पार्टी को मतदान करने के लिए भी जी जी कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों को इशारा करते थे। जी जी और यह बात लोगों ने गंभीरता से लिया है। जी जी एक दो अधिकारियों ने दबी जुबान से इस पर सवाल भी खड़ा किए, जी जी लेकिन उनकी बात अनसुनी की गई। जी और इस चुनाव में उनकी इस बात से बल मिलता है कि तमाम यहाँ के कर्मचारियों ने जी जी सरकार के पक्ष में मतदान न करके सरकार के खिलाफ मतदान दिया। हालांकि सरकार के पक्ष में मतदान देना न देना वो अलग बात है, जी जी लेकिन एक और सवाल खड़ा किया गया यहाँ की वर्तमान जिलाधिकारी ने आते ही समस्त बीएलओ, तमाम बीएलओ जो थे जी जी उनको इन्होंने बदल दिया। अच्छा। और हाँ, और तमाम बीएलओ नॉन कैटेगरी स्तर के लोग रखे गए, सफाई कर्मी, पंचायत मित्र, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बीएलओ बना दिया गया है। जी जी और यह तमाम लोग जो बनाए गए उसमें 80% से अधिक जी जी कि अगर आज के इस जातिवादी व्यवस्था में, हम जातिवादी व्यवस्था इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने हर चीज को जाति में मार दिया है। जी जी कोई भी सुविधा जाति आधारित उस पर दे रही है। जी तो उन लोगों ने भी जो पिछले 5 पंचवर्षीय से जातिवादी व्यवस्था चल रही थी सरकारों की, जी उसके हिसाब से उन्होंने मतदाताओं की लिस्ट तैयार की। जी तमाम गांवों में जहां भाजपा के सक्रिय रूप से मतदान करने वाले लोग थे, जी जी वहां तमाम लोगों के नाम ही सूची से निकाल दिए गए। जी और इसे लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया और इसकी शिकायत लिखित और मौखिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से की गई थी। और मुझे लगता है कि इन सबको गंभीरता से सरकार ने लिया है और उसी प्रकरण में इनको हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है। और जहां तक संभावना बन रही है कि यहाँ के 2-4, कम से कम अभी 2 और बड़े अधिकारी, जी जी कुछ विकास से जुड़े हुए और कुछ और आम आदमी के कार्यों से जुड़े हुए, योजनाओं से जुड़े, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखंड के एक्सीएन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, डीपीआरओ साहब के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ चुनाव के दौरान जब सामग्रियों की आपूर्ति और खरीद नहीं होनी चाहिए जी तो ग्राम पंचायतों में आखिर इतनी बड़ी बड़ी धनराशि कैसे खर्च कर दी गई। जी जी तो उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और लगता है कि दूसरी पारी में योगी जी 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 सोनभद्र से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का संकेत दे दिया है। जी विजय विनीत जी, हम इस विषय पे चर्चा करते हैं कि सोनभद्र की स्थापना से लेकर के जी अब तक जी प्रायः सोनभद्र को अधिकारियों ने लूट का अड्डा बना के रखा है। जी जी तो और दूसरी तरफ नक्सल की भी बात आती है। जी आपने भी अध्ययन किया है और हमने भी अध्ययन किया है। तो नक्सल के मूल में हमने जो महसूस किया कि ऑक्सीजन के रूप में भ्रष्टाचार ही काम करता है। जी 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 बिल्कुल काम करता है, क्योंकि 2010 से 2012 के बीच, 8 से 2012 के बीच में जी जी मनरेगा में 400 करोड़ का घोटाला हुआ। और उसी दौरान एक फॉरेस्ट की योजना आई, जायका। जी जी
1400 से लेकर शायद संभवतः सोनभद्र के तीनों वन प्रभागों में 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए जी जी और धरातल पर कहीं वन में उस तरह के कार्य दिखाई नहीं दिए। जी और मनरेगा के जो घोटालेबाज रहे बड़े बड़े, जी जी वह जमानत करा करके अदालतों से इसी जनपद में बने रहे और आज भी वह महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों में तैनात हैं। चाहे वह बीडीओ रहे हो, बीडीओ लोगों का प्रमोशन भी हो गया, तमाम ग्राम पंचायत सचिवों का, ग्राम विकास अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया। और यह संज्ञान में लेते हुए लोगों को, सरकार के लोगों को ध्यान देना चाहिए था कि अगर यह भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो इनका प्रमोशन तो किसी भी हाल में होना चाहिए। और सोनभद्र में जो नक्सलवाद था वह भ्रष्टाचार से जुड़ा आज भी ग्राम पंचायतों में हम देख रहे हैं, चाहे वह नगवां हो चाहे मेयरपुर। अब मेयरपुर ग्राम पंचायत में बड़ी बड़ी 4-5 ग्राम पंचायतें एक जनप्रतिनिधि के भतीजे को दे दी गई हैं। और जो इस समय एक प्रकरण चल रहा है कि 3500 का वो बेंच 12,000 रुपए में खरीद की गई है, वहाँ संभवतः सबसे मेयरपुर में सर्वाधिक उस तरह के बेंच की खरीद की गई है। एक बात और भी है जी, जिले का हम दुर्भाग्य कहेंगे कि जिले के जो आला अधिकारी हैं अपने पूरे कार्यकाल में वो सोनभद्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है जी, जो विशेषकर दूर क्षेत्र है जहाँ रास्ता नहीं है, जी जी, उन क्षेत्रों में लोग जाना मुनासिब भी नहीं समझते और जाते बिल्कुल नहीं समझते हैं। एकदम आपका सवाल जायज है, कतई नहीं जाते हैं। और यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर जाता भी है तो तमाम अधिकारी ऐसे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कि वह सीधे सवाल खड़ा करते हैं कि क्या आपने ठेका ले रखा है। एक आम आदमी बोलेगा नहीं, कोई जाता है तो क्या आपने ठेका ले रखा है, तो इसका मतलब कि उनके कर्मचारी लूटते रहें और जनपद में कोई आवाज न उठाए इनके खिलाफ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब भ्रष्टाचार से आज ही जाकर के या कहा जाए कि आम जनता जब परेशान होती है जी, तो कुछ ऐसे भी लोग नक्सल में जुड़ जाते हैं, उग्रवाद के चपेट में आ जाते हैं, जिनको कहीं से जब न्याय नहीं मिलता तो सोचते हैं कि हम चलते हैं यहीं से न्याय प्राप्त करते हैं। जी जी जी, इस तरह की स्थितियों के लिए हमें लगता है कि इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वे कम जिम्मेदार नहीं है, वह पूरी तौर पर जिम्मेदार हैं। और आज की व्यवस्था में यदि अधिकारी मन बना ले कि नहीं हमें सरकार की नीतियों पर काम करना है तो भ्रष्टाचार ना हो। वह जिले की बात करते हैं, कहा जाता है कभी कभार सरकार या पिछली सरकार या जो भी सरकारें ईमानदारी से काम करती हैं, ऐसा उनके पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जाता है जी, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर ही जी ओवरलोड वाहन, अवैध वाहन, जी ये सब कुछ दिखता है। जी, तो जब इस तरह से दिखती हैं तो क्या छोटी छोटी चीजें शासन प्रशासन के लिए, चाहे वे एलआई के लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, देखिए जी जी, यह प्रशासनिक अमला जो होता है जी यह बहुत शातिर होता है। जी, उनकी जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं, जैसे आपने एलआईयू की चर्चा की, तो एलआईयू और अन्य जो एजेंसियां हैं वह अपनी रिपोर्ट तो भेज देती हैं, जी जी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट को आम आदमी नहीं जानता कि इन्होंने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट भेजी है। जी जी, वह सीधे लिखते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जी जी, लेकिन चूंकि वह फाइलों में दबी रहती हैं, उन्हें कोई खोलता नहीं और इधर तमाम अफसर और अधिकारी अपने कार्य में लगे रहते हैं। और उन्होंने सिद्धांत बना लिया है कि वेतन तो हमारा वेतन शुद्ध रूप से बचे और जो भ्रष्टाचार के जरिए धन आए वह अन्य कार्यों में खर्च हो हमारे दैनिक उपयोग में। इसी जुड़ा हुआ सवाल है अभी तो विकास की बात, अगर गुप्तचर एजेंसियों की सूचनाओं को शासन स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता, ये तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जी जी, हम इसको सुरक्षा से देखते हैं कि औद्योगिक प्रतिष्ठान बड़ी संख्या में सोनभद्र जिले में है, जी जी, तो अगर उन संदर्भ में भी इसी तरह की सूचनाएं जाती होगी तो उनको भी इसी तरह स्टम्प कर दिया जाता होगा फिर? नहीं, देखिए जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है जी जी, तो सुरक्षा के मुद्दे पर तो प्रशासनिक अमला जिनकी जिम्मेदारी है देश के सुरक्षा की, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा की, उसे तो गंभीरता से लेते हैं। जी जी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सूचनाएं होती हैं उसे लोग दबा देते हैं। दबाने के पीछे इसका मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं कहीं इसमें बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी हमने आपसे चर्चा की कि 3500 रुपए का बेंच 12,000 रुपए में खरीदा गया, जी जी, अब इसमें सच्चाई कितनी है मैं यह नहीं कह सकता कि पूर्व ग्राम विकास मंत्री के इशारे पर यह खरीद की गई, लेकिन जिस आदमी ने, जो गैर जनपद के जिस आदमी ने इसकी आपूर्ति की है जी, वह यहाँ ग्राम विकास मंत्री का नाम लेकर की है आपूर्ति किया, जी जी, और उसने धौंस भी दी कुछ अधिकारियों पर। जी, हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों में कुछ ग्राम पंचायत सचिवों ने उनकी बात नहीं सुनी, उन ग्राम पंचायतों में बेंच आज तक नहीं लगे, और वहीं कुछ ग्राम
पंचायत सचिव जो चाहते थे कि नहीं इसके जरिए हमें भी धन मिलेगा, तो उन्होंने 3500 रुपए के बेंच को 12,000 रुपए में खरीदा और बेचा। अच्छा, इस मामले में हम बात करना चाहते हैं सोननद का। जी चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, बसपा सपा भाजपा, सबकी सरकारों में खुलेआम अवैध खनन हुआ है, किसी छिपा नहीं। नहीं, यह नहीं छिपा, अवैध खनन हुआ है। इनकी सरकार में भी विशेषकर जब चुनाव प्रारंभ हो गया तो उस दौरान इस पे जैसे लगता है कि कोई लगाम ही नहीं। विशेषकर हम अगोरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जी सोन संगम रेणु बीजूट की बात कर ले, जहाँ नदियों के बीच में पोकलेन चलाना, जेसीबी चलाना मना है, वहाँ सरेआम इस तरह की मशीनों को चलाया जाना। जी तो क्या इसमें लगता नहीं कि सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए जो विभाग हैं, या तो वे केवल नौकरी कर रहे हैं, या तो ऊपर के लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं, या तो उनकी मिली भगत है? नहीं, देखिए यहाँ जो चुनाव के दौरान हुआ, जी आचार संहिता लगते ही यहाँ के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने समझ लिया कि अब तो भाजपा की सरकार गई, सपा की सरकार आनी है। जी और ऐसे में लोगों को उन्होंने अवैध काम करने वालों को खुला सपोर्ट किया और उस अवैध कमाई में अपना हिस्सा तय किया, जिसका परिणाम रहा यहाँ अवैध खनन, और जिसका परिणाम आज सामने है कि योगी बाबा ने अपना डंडा चला दिया। अच्छा, एक चीज और, जैसे लूटने के बाद सस्पेंशन कार्रवाई हो गई, फिर न जाने कब बहाल हो जाएंगे, जनता को पता भी नहीं चलेगा। जी तो जनता के मन में एक सवाल उठता है कि जो नहीं, देखिए यह सवाल बड़ा गंभीर सवाल है। जैसे मान लीजिए कि किसी की दुकान में या किसी राह चलते किसी के साथ लूट होती है, डकैती होती है, छिनैती होती है, चोरी होती है, और उसमें पुलिस FIR करने के बाद चोर को, लुटेरे को, डकैत को गिरफ्तार करती है, बाकायदे मुकदमा न्यायालय में जाता है, और पर्याप्त साक्ष्य के बाद जैसे उसकी सजा होती है, वैसे उसी तरह भ्रष्टाचार के मामलों में भी अलग अदालतों का गठन करके इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई आप किसी आदमी को सरेराह किसी ने रोक करके उसका 100 रुपए छीन लिया, तो 100 रुपए छीनने वाला तो अदालत में जब मुकदमा पंजीकृत हो गया थाने में और अदालत चला गया तो वह तो जेल चला जाता है पर्याप्त साक्ष्य के बाद। और हजार रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की लूट करने वाले अधिकारी कर्मचारी खुलेआम घूमते रह जाते हैं। यह गंभीर सवाल है और इस पर सरकार को संज्ञान लेकर के इस तरह के मामलों के लिए एक अलग अदालत का गठन होना चाहिए। जैसे SC ST की अदालतें बन गई हैं, महिलाओं के लिए अदालत बन गई है, दुराचारियों के लिए अदालत बन गई है, ठीक उसी तरह इस तरह के मामले में भी अदालतों का गठन होना चाहिए। हाँ, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत होती है, जब निपटान होता है मामलों का, तो हमें लगता है इस तरह के मसले कुछ इसी तरह चला, रिकवरी होनी चाहिए। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ इनको सजा भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी तरह से सोनभद्र पटरी पर लौटा है नक्सलवाद से, तो कम से कम 4 मार्च 1989 के बाद जनपद का निर्माण हुआ, अब तक की जो गाथा है, कुछ 1-2 अधिकारियों को छोड़ दिया जाए अपवाद से, तो मास में बहुतायत में ऐसा ही देखने को मिला कि जो लोग यहाँ पर आए वे लोग तो लूटने का काम किए। जी बिल्कुल। तो कम से कम आने वाले दिनों में जो कोई अच्छा एक चीज और, भारत सरकार ने इसको पिछड़ा जिला में रखा, जिसमें DM और आपके CDO दोनों IS आए और नए अंग के आए, लेकिन मुझे लगता है कि नए अंग के आने का फायदा इस जिले को बहुत कुछ नहीं मिला, बल्कि क्योंकि देखिए जो भी अधिकारी यहाँ आता है वो समझ जाता है कि यहाँ आवाज नहीं है। यहाँ के लोग आवाज ऊपर तक नहीं उठा पाते हैं, न तो यहाँ आंदोलन होते हैं, और यहाँ 4 जनप्रतिनिधि, सांसद, राज्यसभा सांसद, MLC तमाम लोग हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वह भी खुल करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध नहीं कर पाते हैं सड़क पर या सदन में, जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहता है। अब एक प्रकरण हम देंगे, जैसे एक राउरसंड विकास खंड में ग्राम पंचायत पुगरी है, वहाँ हाई कोर्ट ने पिछले 1 साल पहले ही 30 बिंदुओं पर जांच का आदेश दिया है, और उसमें मनरेगा के सबसे बड़े घोटालेबाज शिवनारायण सिंह, जो ग्राम विकास अधिकारी हुआ करते थे, उनका प्रमोशन हो गया, वह खंड विकास अधिकारी बन गए। उन्हें बचाने के लिए यहाँ के जिला विकास अधिकारी पिछले 1 साल से उस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या यह मामला, हाई कोर्ट का यह मामला क्या जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। तो इस तरह से, चूंकि अब वो जानते हैं कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, तो भ्रष्टाचार का और लूट का बहुत बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। यदि हैं भी तो कुछ लोग जो शिकायत करते हैं वह किसी न किसी तरह प्रभावित होकर के बाद में अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं या शांत बैठ जाते हैं। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल बढ़ रहा है, और पानी की तरह सोनभद्र के विकास के लिए पैसा जो आ रहा है उसे दोनों हाथों से लूटने में तमाम लोग लगे हुए हैं।
हम ये कह सकते हैं कि अधिकारी लूट रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की कहीं न कहीं इसमें मौन सहमति भी बनी हुई है। जनता से क्या अपेक्षा करें? अब जब जनप्रतिनिधि चुप रहे हैं तो जनता को सामने आना चाहिए, सीधे सीधे सड़क पर उतरना चाहिए। उनकी बातों को, वाजिब बातों को जनप्रतिनिधि रखते हैं तो ठीक, या फिर हमें लगता है जनता को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात बिल्कुल रखना करना। चाहिए। जी बिल्कुल। और जनता की तरफ से हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और जितना बड़ा घोटाला किया वो सब रिकवरी उनकी पूंजी से या चाहे जैसे हो वैसे की। हाँ, जैसे माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी भी मकानों पर, उनके भी घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। निश्चित। और तभी हमें लगता है कि सोनभद्र जिले का किसी तरह से विकास हो पाएगा, अन्यथा इसी तरह से जैसे चल रहा है चलता है। जी।